जैसे बचपन में तेरा सीखना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे ही भगवान का नाम जीवन में कभी भी लिया गया हो वह भी व्यर्थ नहीं जाता, वो भी समय आने पर काम आता है, समय आने पर। अच्छा, अब हम उसके लिए इस तरह सोच के नहीं बैठ सकते कि वो कब आएगा समय, वो टाइम कब आएगा जब हम राम नाम की परीक्षा ले सकें या उसको यूज कर सकें। वो फंड है हमारा, बैंक में जमा है, हमारे नाम से भगवान के पास है, और हम उसी कब यूज करेंगे, वो कब दिन आएगा, वो समय कब आएगा, और वो कौन सा दिन, कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि जब वो काम आ सकता है। तो आप उस तरह की परिस्थिति कभी मत लाओ, सोचो भी मत कि वो परिस्थिति आए कि राम नाम जो हमने जपा है उसकी परीक्षा हो जाए, वो काम आएगा कि नहीं आएगा। महात्मा लिखते हैं कि वो परीक्षा के लिए नहीं रखना है स्टोर, अपना कर्तव्य समझकर स्टोर करना है, भगवान के चिंतन को, मनन को, पूजा को, पाठ को, ध्यान को, दान को, सेवा को। ये सारा जो प्रताप है ये आपके मानवीय कर्तव्य का अंग है। अगर आप अपने जीवन की कुछ खुशियों के लिए थोड़ा बहुत धन जमा करते हैं और उसको यथा योग्य कहीं कहीं लगा देते हैं, और आप ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो ये फंड उसके काम आएगा, ये सोच के हम धन पूंजी जमा करते रहते हैं, पैसा जमा करते रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बेटी के लिए या जिस बेटे के लिए मैंने फंड जमा किया वो बेटी खराब निकल गई बड़ी होकर, बेटा खराब निकल गया बड़ा होकर, संपत्ति का, उस फंड का, उस एफडी का समय आया कि अब वो पूरी हो गई, उसका इंटरेस्ट पूरा हो गया, ब्याज पूरा हो गया, अब वो उसे मिलना चाहिए। और उस स्थिति में बेटा बेटी आपका अच्छा नहीं बचा, आपके सपोर्ट में नहीं है, आपका नहीं है, वो अलग दुनिया में चला गया, आपके सिद्धांत से दूर चला गया, आपकी किसी भी सुख में शामिल नहीं है, किसी भी दुख में शामिल नहीं है, और मैं ये कहूं कि वो आपका दुश्मन जैसा हो गया है। तो उस स्थिति में आपका जो फंड है आप उस बच्चे को शायद अब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका मन नाराज हो गया है, आपका चित्त टूट गया, आपकी भावना को ठेस पहुंचाई, आपके दिल को तोड़ा है। तो फिर आप ये कहते हैं कि ये सारी संपत्ति मैं किसी को भी बांट दूंगा, बांट दूंगी, पर इसको तो दूंगा नहीं। ये केवल हम पैसे के बारे में ऐसा कर सकते हैं, उस पे आपका अधिकार है, पर जो पुण्य का धन होता है, सत्कर्मों का जो धन होता है, शुभ कर्मों का जो धन होता है, उसको हम चाह करके भोग नहीं सकते। पैसे को तो आज आप निकालो और रोड पे खड़े हो जाओ, बस शुरू कर दो बांटना, शाम तक खत्म हो जाएगा। पर आपके पुण्यों का जो खजाना है, दान का जो फल है, सेवा का जो फल है, कथा करने का जो फल है, कथा में सहयोग करने का जो फल है, या कथा श्रवण करने का जो फल है, वो ऐसा धन है कि उसे आप कितना भी खर्च करोगे तो भी ये कभी नष्ट नहीं होता, ये कभी खर्च नहीं होता, ये कभी मिटता नहीं, ये हमेशा खर्च होके भी आपके पास बना रहता है। पर वही ये संसार का जो धन है वो ऐसा नहीं है कि खर्च करके बना रहे। आप सब्जी की दुकान पर जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे और उसको पैसा देंगे, आपके थैले में सब्जी तो आ जाएगी पर आपके जेब से पैसा चला जाएगा। एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी। पर पुण्य का धन ऐसा नहीं होता है, सत्कर्मों का धन ऐसा नहीं होता है। कथा का आयोजन करने से है, मुझे आमंत्रण करने से है, आज भगवान का, भगवती का वर्णन श्रवण करने से, उसके प्रचार करने से जो फल प्राप्त होगा वो अजन्मा फल है, उसका कभी मरण नहीं होता। अनन्यान कृतम मूलस्य वेदम, जब तक वेद रहेंगे, सूरज चांद रहेगा, आपका पुण्य आपके साथ रहेगा।
और आपको अग्रे अग्रे पुण्यार्गते जीवस्य मूलम सतायु, आपको आगे आगे वो पुण्य बढ़ाता रहेगा, आपको बढ़ाएगा, फिर आपके अगले जन्म को बढ़ाएगा, अगले जन्म को बढ़ाएगा। आपकी परंपरा जो है ना वो खत्म नहीं होगी। और ये जो सत्कर्मों का जो पुण्य है, ये पुण्य आपको भगवान से जोड़ने में भी बहुत सहयोगी होता है।